जय भोले जी दोस्तों। मैं भोले जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की कहानी ये है कि भाग्य का लिखा हुआ कभी कोई नहीं मिटा सकता, खुद भगवान नहीं मिटा सकते। देखिए, कहानियों से कुछ ना कुछ ज्ञान तो ज़रूर मिलता है, तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहानी ये है कि शंकर जी और पार्वती माता बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तो पार्वती माता ने कहा कि धरती पे सब लोग आपकी पूजा करते हैं और आपका एक भक्त ऐसा है कि बहुत गरीब है, वो आपकी पूजा पाठ करते हैं और बहुत गरीब हैं, तो उनके बारे में कुछ तो सोचो ना प्रभु। आप जाके एक बार तो उनकी थोड़ी सी हेल्प करो। तो शंकर भगवान ने कहा, हाँ पार्वती, वो मेरी पूजा पाठ करते हैं, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन उनके भाग्य में जो लिखा है वो मैं नहीं मिटा सकता। तो पार्वती मैया ने कहा कि वो इतना दुख भोग रहे हैं, मजदूरी मेहनत करके खाते हैं और आपका नाम भी लेते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप उनका भाग्य का लिखा हुआ मिटा ही सकते हो। तो शंकर भगवान ने कहा, अगर आप कहती हो तो उनको एक मौका मैं ज़रूर दूंगा। जब उनके भाग्य में नहीं लिखा है तो जो मौका मैं दूंगा उन्हें, उसके बाद भी उन्हें नहीं मिलेगा। हाँ, आप जब कह रही हो तो चलो हम दोनों चलते हैं। और जब शंकर भगवान गए तो वो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ा रहा था। आदमी हस्बैंड थे, वाइफ थे और उनकी बेबी थी। तो पूजा पाठ करते रहते थे, लेकिन भाग्य में लिखा तो कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन गौरा माता के कहने पे जब शंकर भगवान गए तो वो प्रकट हुए, बोले कि भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और बारी बारी तुम तीनों मुझसे वरदान मांग सकते हो। आपकी बीवी भी मांग सकती है, आप भी और आपका बेटा भी, तुम तीनों बारी बारी मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो सबसे पहले बीवी की बारी आई। बीवी ने कहा कि मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दो भगवान जी। भगवान ने कहा तथास्तु। वो सबसे खूबसूरत औरत बन गई। उसके बाद आदमी की बारी आई। आदमी से पूछा कि बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो, जो मांगो एक ही बार मांगना है। तो उसने सोचा कि मैं क्या मांगूं, मेरी बीवी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो गई, तो ये घर छोड़ के चली जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है कि ये हमारे पास रहेगी ही नहीं फिर तो। और मैं और मेरे बेटे को छोड़ के पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तो उसने बोला कि भगवान जी, मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मेरी बीवी दुनिया की सबसे रूप औरत बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, बन गई वो। अब बेटे की बारी आई। बेटे से बोला गया कि पुत्र कुछ मांगो, अब तुम्हें मांगना है, बताओ क्या मांगना है। तो उसने अपनी माँ का ऐसा रूप देख करके बोला, भगवान जी, मेरी मम्मी, मेरी माता जैसी थी वैसी ही हो जाए। तो जैसे वो पहले थे वैसे ही हो गए। अब देखिए, मौका तो भगवान ने दिया पार्वती माता से। फिर शंकर भगवान ने कहा, देखो आप, तुम्हारे कहने से मैंने इन्हें 3 मौके दिए, तीनों को एक एक वर मांगने को दिया, लेकिन इन तीनों ने ऐसा वर मांगा कि इनका भाग्य नहीं खुल सका। तो भाग्य का लिखा कभी कोई नहीं मिटा सकता। तो पार्वती माता ने कहा कि प्रभु, इतनी पूजा पाठ जो करता है और दुख भी भोगता है, इसका कारण क्या है। तो पूजा पाठ करने का कोई फायदा तो फिर हुआ नहीं। आपके काफ़ी भक्त ऐसे हैं जो ऐसा सोचते होंगे कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मैं इतना दुख भोग रहा हूँ, भगवान जी कहाँ हैं, मेरी कितनी परीक्षा लेंगे। तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, ये इनके पिछले कर्मों का फल है, जो ये अभी भोग रहे हैं इनके पिछले कर्मों का फल है। और जो अभी ये पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्यता पे चल रहे हैं, अच्छे विचारों वाले हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये जो है ये अपने अगले जन्म को सुधार रहे हैं। अगले जन्म में इनके साथ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने कुकर्म किए हैं, किसी का दिल दुखाया है, किसी की आत्मा दुखाई है, दान पुण्य नहीं किया है, कुछ भी किया है, तो ये इनके पिछले जन्मों का कर्म है जो भोग रहे हैं, जिसे मैं नहीं मिटा सकता। तो कर्मों का फल कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन कर्म धर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सोच के चलिए कि ये हमें हमारे भाग्य का लिखा हुआ है। जो भाग्य हम लिखवा के हमारे पिछले जन्म में, वो सब हम भोग रहे हैं। पुण्य कर्म करते हुए दुख भी अगर पार है, पिछले पाप कर्मों का
तान तुम भुगता रहे, और ना बढ़ाइए इसको घटाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और पूरी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले जी।